अरे मैंने सुना है कुछ IRCTC में कुछ नया रूल आया है, कुछ नई पॉलिसीज आई हैं, आप बताएंगे उसके बारे में? हाँ बिल्कुल, IRCTC ने एक नया रूल आया है। कि नया रूल क्या है, जो कि काफ़ी अच्छा रूल है। क्या है कि अब आप अपने टिकट को रीशेड्यूल कर सकते हो। जैसे आप फ़्लाइट की टिकट्स भी रीशेड्यूल कर सकते हो, राइट। कुछ टिकट्स में रहता है कि अगर आप एक्स्ट्रा अमाउंट पे करते हो तो आप रीशेड्यूल भी कर सकते हो उसको, राइट। तो ऐसे ही अब ट्रेन में आ गया, आपको एक्स्ट्रा अमाउंट पे नहीं करना, बट आप रीशेड्यूल कर सकते हो। जैसे आपने टिकट बुक करी है नॉर्मली ऑनलाइन, आप ऑनलाइन टिकट बुक करो और उसको आप रीशेड्यूल कर सकते हो। तो फिर रीशेड्यूल का क्या कुछ अमाउंट भी लगेगा, हमें कुछ एक्स्ट्रा पे करना होगा उसका? नहीं, रीशेड्यूल का कोई भी अमाउंट नहीं लगेगा। रीशेड्यूल करने के लिए सिर्फ आपको फेयर जो चार्ज लगेगा, मान लो आपके पास एक टिकट है और आप किसी दूसरी ट्रेन की टिकट बुक कर रहे हो या उसी ट्रेन की टिकट को आप बुक कर रहे हो, तो फेयर में जो डिफरेंस होगा, क्योंकि आजकल क्या रहता है फेयर में भी डिफरेंस रहता है अलग अलग डेट्स के, तो वो चार्जेस सिर्फ आपको लगेंगे। अदरवाइज़ और कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ेंगे, ना तो रीशेड्यूलिंग के ना कैंसिलिंग के, आपको कोई भी चार्ज नहीं देने पड़ेंगे। सिर्फ आपको जो फेयर का डिफरेंस होगा दूसरी टिकट का, उतना ही पे करना पड़ेगा और कुछ भी नहीं पे करना पड़ेगा। और आप मुझे क्या बताएंगे ये कि अगर मैंने टिकट बुक की है, दिल्ली से बेंगलोर की है और मेरी टिकट वेटिंग में है, तो मैं उसको रीशेड्यूल कर दूं अगर 4 दिन बाद की, तो फिर मेरी टिकट बुक हो जाएगी, कंफर्म हो जाएगी? नहीं, गवर्नमेंट पागल नहीं है, इंडियन रेलवे पागल नहीं है। तो ऐसे तो कोई भी कर लेगा। किसी ने मान लो मेरे को जाना है बेंगलोर, राइट, तो अगर मैं दिल्ली से टिकट बुक करता हूँ, मेरी टिकट अब कंफर्म नहीं है, वेटिंग में है, तो मैं तो रीशेड्यूल कर दूँगा। मेरे को पता है वेटिंग कंफर्म हो नहीं रही, रीशेड्यूल कर दूँगा, आगे वाली में मेरी मे भी कंफर्म हो जाए। तो जो भी रीशेड्यूल का ऑप्शन है आपके पास, वो रहेगा सिर्फ आपके पास जो भी आपकी कंफर्म सीट है। सिर्फ कंफर्म सीट में आपको रीशेड्यूल का ऑप्शन मिलेगा, ना तो आपको RAC में मिलेगा, राइट। तो जो भी वेटिंग में टिकट होगी उन पे भी आपको कोई रीशेड्यूल का ऑप्शन नहीं मिलेगा। और ये सारे प्रोसेस ऑनलाइन ही होंगे, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑनलाइन घर बैठे बैठे ही आप अपने सारे जितने भी प्रोसेस है वो कर सकते हो, आपको कहीं भी जाने की बिल्कुल भी कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ कि मान लो आपकी अभी वाली टिकट अभी अवेलेबल है, राइट, आपने बुक करा, आपकी सीट अवेलेबल थी, आपकी टिकट बुक होगी, तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप जो अगली बुक करोगे रीशेड्यूल, वो भी आपकी अवेलेबिलिटी मिलेगी। तो वो उसके अकॉर्डिंग ही आपको मिलेगी कि अगर वो अवेलेबल होगी आपकी उस डेट की टिकट तो ही आपको मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं मिलेगी। तो अवेलेबिलिटी कंफर्म नहीं है, तो ये आप ध्यान रखना। अगर आपको तो आपने अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। आप थोड़ा सा हमें कैंसिलेशन का भी बताएंगे, जो हम टिकट्स लोग कैंसिल कर देते हैं तो उसका क्या रहेगा? पहले क्या रहता था, पहले कैंसिलेशन हम करते थे, राइट, कि टिकट को अगर आप 24 आवर्स से पहले अगर कैंसिल करते हैं तो आपको अप्रोक्सीमेट 25% चार्ज देना पड़ता था, राइट। तो वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल लगता था, राइट। हमने सर्विस यूज़ नहीं करी और गवर्नमेंट की तो दोबारा बुक भी हो जाती है तत्काल में, और आपको कैंसिलेशन के चार्जेस देने पड़ते हैं। और अब वो चीज़ आपको नहीं होती कि आपको कैंसिलेशन के चार्ज जो कि है नहीं देने पड़ेंगे, क्योंकि आप रीशेड्यूल कर दोगे। और पहले तो क्या था कि अगर आप 3-4 घंटे पहले, अगर 4 घंटे से पहले कैंसिल करें तो 50% भी डिडक्ट हो जाता था, राइट। तो वो चीज़ नहीं है। तो ये बहुत ही अच्छा गवर्नमेंट का रूल है, काफ़ी अप्रिशिएट, बहुत ही जल्दी ये लागू भी होने वाला है। और एक और नया शायद आपको पता हो कि अभी ऑथेंटिकेशन भी आधार की बहुत ज़रूरी हो गई है। अगर आपको फर्स्ट 15 मिनट में टिकट बुक करनी है अपनी कोई भी ऑनलाइन, तो आपको आधार ऑथेंटिकेशन करवाना बहुत ज़रूरी है, अगर आप जनरल टिकट बुक कर रहे हो, राइट, जनरल कोटा से। तो इसका भी बिल्कुल ध्यान रखना। और आशा करता हूँ कि आपकी मैंने सारी क्वेरीज़ का आंसर कर दिया होगा। तो कुछ भी अलग क्वेरी हो आपकी इस रूल से रिलेटेड तो आप प्लीज़ कमेंट कर देना। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरी दी हुई नॉलेज या मेरा बताया हुआ कंटेंट, तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।